इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने अफराद जाँ बहक हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जाँ बहक अफराद का पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया। पाकिस्तान में इंटरनेट के मसाइल कब तक रहेंगे और कितना टाइम लगेगा उनको हल होने में। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ राना अली ज़ुहैब। आज एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान शहीद हुए इस्लामाबाद में डी चौक धरने के दौरान, उस पर मुख्तलिफ क्या सराहियां थी। हुकूमत का एक अपना मौकफ था, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अपना अलग मौकफ पर खड़ी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियल अपनी प्रेस रिलीज में तकरीबन 12 अफराद की शहादत का जिक्र किया और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि 12 लोग ऐसे हैं जो अब तक शहीद हो चुके हैं, जबकि इसके बरक्स जो हुकूमती ओहदेदार हैं वो इस पर उनकी तरदीद सामने आई और वो अपने इस मौक़िफ़ पर कायम रहे कि कोई एक भी फर्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस ऑपरेशन के दौरान में शहीद नहीं हुआ। आज मैं आपके सामने वो सबूत रखने वाला हूँ जो ये जाहिर करेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की शहादत पर जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो बिल्कुल बेबुनियाद और झूठा है। 28 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वफाकी वज़ीर इत्तलाआत जनाब अता तारड़ की जानिब से, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ग्रैंड ऑपरेशन के दरमियान या इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनकी जानिब से कोई भी एमुनेशन या आप ये समझिए कि फायरिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर नहीं की गई। और उन्होंने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा भी किया कि अगर कोई जो कारकुन है अगर उसकी शहादत हुई है तो उसका कोई जनाजा या उसका कोई डेथ सर्टिफिकेट जो है वो सामने ले आए। अता तारड़ ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल जजीरा के एक सहाफ़ी हैं उन के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा कि जो लिस्ट एक शाया की जा रही है, सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है, पोली क्लिनिक अस्पताल और पिम्स हॉस्पिटल की, पिम्स अस्पताल और पोली क्लिनिक अस्पताल बाकायदा तौर पर उसकी तरदीद कर चुके हैं कि ये लिस्ट जाली है। उसी दिन फेडरल गवर्नमेंट का जो पोली क्लिनिक अस्पताल है उन्होंने भी इस बात की तरदीद की और उन्होंने बाकायदा तौर पर अपना एक जो तरदीद का लेटर है वो जारी किया और उस लेटर में उन्होंने ये कहा कि सोशल मीडिया पर जितनी भी खबरें गर्दिश कर रही हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं, इन खबरों में किसी किस्म की सच्चाई नहीं है। अब आ जाते हैं इस हकीकत की तरफ कि ये जो जितनी भी तरदीद की गई है उसकी हकीकत क्या है। मुतासरीन जिनकी वहां पर डेथ हुई इस्लामाबाद में, उनमें 31 साल एक सदर अली था जिसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला मर्दान से था। उनके इलाज की पर्ची और पिम्स अस्पताल से जारी करदा उनका डेथ सर्टिफिकेट जो है वो हमने हासिल कर लिया है, जो अभी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सदर अली को 26 नवंबर की रात 8:17 पर अस्पताल में दाखिल किया गया और उसके डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक 8:30 पर उसे मुर्दा करार दिया गया। इलाज की पर्ची और डेथ सर्टिफिकेट दोनों ही सदर अली की चोट की निशानदेही करते हैं और ये बताते हैं कि जो इनकी डेथ हुई है वो फायर आर्म की वजह से हुई है, यानी कि डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक उसकी जो डेथ है वो उसको जो गोली लगी थी उसकी वजह से हुई। उनकी फैमिली का भी यही कहना है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर था जो इस्लामाबाद में धरने में शरीक हुआ था। इसी तरह एबटाबाद से ताल्लुक रखने वाले 24 साल मुबीन औरंगजेब का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो इस वक्त आपके सामने है, जिसे 26 नवंबर को शाम 5:12 पर फेडरल गवर्नमेंट पोली क्लिनिक अस्पताल ने मुर्दा करार दिया। डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक मुबीन औरंगजेब की मौत की वजह बंदूक की गोली लगने से दर्ज की गई है और उनके अहले खाना का भी यही कहना है कि यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर था। इसी तरह जाँ बहक होने वाला जो तीसरा फर्द है उसका ताल्लुक मरी से है। 20 साल अनीस शहजाद है जिसका डेथ सर्टिफिकेट भी 26 नवंबर को फेडरल गवर्नमेंट पोली क्लिनिक अस्पताल ने जारी किया। अनीस शहजाद को शाम 5 बजे मुर्दा करार दिया गया। उसके जख्मी होने की निशानदेही गोली लगने से हुई है और उनके खानदान के मुताबिक वो भी पीटीआई का सपोर्टर था। 26 नवंबर को ही डी चौक इस्लामाबाद में जाँ बहक होने वाले चौथे मकतूल की शनाख्त जो है वो इमरान खान उर्फ इमरान अब्बासी के नाम से हुई। डेथ सर्टिफिकेट में यह कहा गया है कि उसकी मौत की वजह अननेचुरल थी। अननेचुरल से मुराद कि वो किसी वहाँ पे जो उस वक्त ऑपरेशन हो रहा था तो उसी ऑपरेशन के दौरान उसकी शहादत हुई। ये 4 लोग, ये 4 नाम और ये 4 डेथ सर्टिफिकेट जो आपके सामने मैंने पेश किए हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन 12 लोगों की लिस्ट में शामिल हैं जिनको उन्होंने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया है कि रियासत ने इन पर सीधी गोलियां चलाई और गोलियां चलाने के बाद ये जख्मी हुए और जब इनको अस्पताल ले जाया गया तो वहां पे जाके इनकी मौत वाक़ई हुई। इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस दावे को राना सनाउल्लाह ने एक नेशनल टीवी पर बैठकर उसको सच करार दिया और उन्होंने ये कहा कि ज़्यादा का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऑफिशियली मैं तकरीबन 5 लोगों की तस्दीक कर सकता हूं कि जिनकी डेड बॉडीज़ को डिफरेंट अस्पताल में लाया गया।
इन 5 में 4 लोग आज आपके सामने आ चुके हैं, अब बचा है एक शख्स। अब वो एक शख्स कौन है, वो आने वाले वक्त में शायद आपके सामने आ जाए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल जो पैदा होता है वो ये है कि जब इन 4 लोगों को अस्पताल में लाया गया और सरकारी अस्पताल ने बाकायदा इनको डेड डिक्लेयर किया, इनका इलाज किया, इनके बेड नंबर तक मेंशन थे, तो इनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया इन लाशों को। और इसी पोस्टमार्टम की बात से मुझे याद आया कि गुज़िश्ता रात को फैसल वाडा ने अहमद मीर के कैपिटल टॉक शो में बैठ के ये बात जाहिर की। जब उन्होंने यही डाटा उन्होंने जब फैसल वाडा के सामने रखा तो उन्होंने ये कहा कि आपकी बात हमने मान ली कि ये 4 लोग या 5 लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वहां पर उनकी डेथ हुई है। अब आप ये साबित कैसे करेंगे कि इन लोगों को जो गोलियां लगी हैं वो पुलिस की या रेंजर्स की जानिब से या फौज की जानिब से मारी गई हैं? क्योंकि उस जत्थे में उस जो वहां पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का काफिला था, या यूं कह लें कि जो वहां पे गैदरिंग थी, उनके पास अपने भी हथियार थे। उसमें बहुत से ऐसे लोग थे जो केपी गवर्नमेंट से जिनका ताल्लुक था, केपी पुलिस के लोग थे जो वहां पे शेल भी फायर कर रहे थे आंसू गैस के। हो सकता है कि उनके अपने ही लोगों की गोलियों की वजह से वो लोग वहां पे मारे गए हों। लेकिन सवाल ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब, जिन्होंने उस रात गोली चलने से पहले वहां से भागने में और अपनी जान बचाने में खैरियत जानी, आफियत जानी, क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि ये जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 4 से 5 लोग जो अभी तक तस्दीक हो चुके हैं, जो सामने आ चुके हैं, जिनके डेथ सर्टिफिकेट सामने आ चुके हैं, अगर गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने उन अस्पतालों में उनका पोस्टमार्टम नहीं करवाया तो क्या केपी गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि जिन लोगों को लेकर वो साथ गए, जिन लोगों के कंधों पर रखकर बंदूकें चलाई और जिनकी लाशों पर अब वो सियासत करेंगे, उन्हीं लोगों का पोस्टमार्टम करवा कर उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की उसके इवज सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करके, तो ये जो लोग मीडिया पर बैठे हुकूमती वज़रा इस बात की तरदीद करते हैं, क्या उन पर कानूनी कार्रवाई का हक वो नहीं कर सकते? क्या उन पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए अपना ये नहीं इस्तेमाल कर सकते? लेकिन इनको समझाए कौन, इनको कहे कौन? क्योंकि इनका जो मकसद था वो सिर्फ और सिर्फ कारकुनान की बर्बादी थी, कारकुनान की को किसी तरह से वहां पे उनकी शहादत थी, जिसको वो हासिल करने में कामयाब हुए। और मॉडल टाउन इंसिडेंट की तरह, मॉडल टाउन के सानहे की तरह अब पीटीआई के पास भी एक जवाब आ चुका है जो लाशों पर सियासत को मजीद चमकाएगी। दूसरी बड़ी अहम खबर यह है कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट है वो इन दिनों बड़ा सुस्त रवि का शिकार है। पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर एसोसिएशन जो है, उनकी जानिब से एक बयान जारी किया गया है और उसमें यह कहा गया है कि आने वाले 3 माह में तकरीबन ये इंटरनेट का जो मसला है वो हल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इंटरनेट की सुस्त रवि का जो मेन मसला है वो फायरवॉल है, जिसको इंस्टॉल किया गया है, और फायरवॉल पे हर महीने यानी कि गाहे बगाहे डिफरेंट टेस्ट जो है वो लगाए गए हैं, डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं, जिसकी वजह से इंटरनेट चंद दिनों के लिए सुस्त रवि का शिकार होता है, लेकिन उसके बाद फिर से अपनी असल स्पीड की जानब आ जाता है। उन्होंने ये कहा कि पहला टेस्ट अगस्त में किया गया था, दूसरा टेस्ट सितंबर में किया गया, जुलाई में किया गया, अब मजीद टेस्ट जारी हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में सोशल मीडिया ऐप्स भी डाउन होती हैं और पाकिस्तान में इंटरनेट भी सुस्त रवि का शिकार है। उन्होंने एक जो बड़ी अहम बात की, जो बड़ी मजेदार बात थी, वो ये थी कि अगर व्हाट्सएप के ऊपर आप ये देखें कि आपका मैसेज तो जा रहा है लेकिन आपका वॉइस मैसेज या वीडियो या तस्वीर अपलोड नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि व्हाट्सएप पे या इंटरनेट पे कोई ऐसी तीसरी ताकत मौजूद है जो आपके उस मैसेज को या आपकी उस कन्वर्सेशन को या तो फिल्टर कर रही है या देख रही है। प्राइवेट एसोसिएशन है, उसकी जानिब से तो ये कहा गया है कि 3 माह में ठीक हो जाएगा, लेकिन हुकूमत इसके बरक्स आज भी सब अच्छे की रिपोर्ट देती है और वो दावा करती है कि इंटरनेट में किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।